मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अदालतों का फैसला लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ रहा है और इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला ऐसा आया है जिससे मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के बारे में आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, इल्लीगल बताया है और उसको ख़त्म करने का फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि हिंदुस्तान एक ऐसा स्टेट है जो सेकुलर है और एक सेकुलर स्टेट में किसी ख़ास धर्म और मज़हब की तालीम के लिए सरकारी पैसा देना, सरकारी बजट पर उसका इंतज़ाम कराना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। और इसी को बुनियाद बनाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे सीधे फैसला सुना दिया और इसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार से ये भी कहा कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी तालीम को यकीनी बनाना, उनकी तालीम का इंतज़ाम करना ज़रूरी है। इन इलाक़ों में अगर स्कूल नहीं हैं तो स्कूल बनाए जाने चाहिए और 6 साल से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी तालीम हो, किसी ऐसे स्कूल में उनका दाखिला कराया जाए जिसको मान्यता प्राप्त हो, ये ज़रूरी है। लेकिन यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 जो था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का मतलब यह है कि कुछ मदरसों को यूपी सरकार की तरफ से इमदाद मिलती थी, उनके टीचर्स की सैलरी दी जाती थी, कुछ मदरसों की तामीर में भी सरकार मदद देती है और हिंदुस्तान के कई स्टेट में इस तरह का निज़ाम है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से यूपी सरकार की तरफ से मदरसों को जो मदद मिलती थी वो मदद नहीं मिल पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में अपील करेगी, जवाब दाखिल करेगी और कहेगी कि नहीं, सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज करेगी। यूपी मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, क्या उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करेंगे? लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं सरकार ही उनको मुंतखब करती है, वही पूरा निज़ाम चलाते हैं और सरकार जो चाहेगी वही मदरसा बोर्ड का चेयरमैन करता है। कहने को एक आज़ाद इदारा होता है लेकिन दरअसल ये सरकार की मातहती में चलता है, इसलिए उसकी उम्मीद तो रखनी नहीं चाहिए कि यूपी मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला को चैलेंज करे। लेकिन आसाम के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की एक नज़ीर बन जाएगी। हाँ, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि जो प्राइवेट इदारे हैं, जो मदरसे चंदों से चलते हैं, जो मदरसे सरकार की मदद किसी भी तरह की नहीं लेते हैं, उन मदरसों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसला का कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो मदरसे इसकी जद में नहीं आएंगे। लेकिन एक और अहम बात ये कि सरकारी बजट या सरकारी पैसा सिर्फ मदरसों को नहीं दिया जाता है या मजहबी तालीम के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि और भी कई सारी कम्युनिटी है जिनकी तहजीबी, जिनकी मजहबी तालीम के लिए सरकार बजट देती है, फ़ंड उनके लिए अलॉट किया जाता है। फिर मदरसा पर ही सिर्फ सवाल क्यों? ये एक सबसे बड़ा मामला है। एक बड़ा नुकसान जो मुस्लिम कम्युनिटी का होगा इस फैसला के बाद वो ये कि यूपी मदरसा बोर्ड है, जिस तरह बिहार मदरसा बोर्ड है, कुछ स्टेट के दूसरे मदरसा बोर्ड है, तो उन मदरसों की जो सर्टिफिकेट है, उन मदरसों की सर्टिफिकेट को एक प्राप्त इस फैसले का मुसलमानों पर जो सबसे ज़्यादा असर होगा वो ये कि इसकी वजह से सर्टिफिकेट के मामले में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, मुस्लिम स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो मदरसा बोर्ड होते हैं उनकी सर्टिफिकेट को सरकारी इदारों में या सरकारी सतह पर मंजूरी मिल जाती है। इन मदरसों की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, दूसरे कोर्सेस करते हैं, उनको कई तरह की सरकारी जॉब मिल जाती है क्योंकि इनकी सर्टिफिकेट को एक तरह से मान्यता प्राप्त होता है। प्राइवेट मदरसों की सर्टिफिकेट को मान्यता प्राप्त नहीं है। प्राइवेट जो मदरसे हैं उन्होंने अपना सिलेबस भी उस अंदाज का नहीं बना रखा है जिसकी वजह से उनको मान्यता प्राप्त हो सके। जो मदरसा बोर्ड के तहत इदारे चलते हैं उनका निज़ाम जो होता है, उनका जो सिलेबस होता है इस तरह होता है कि स्कूल और कॉलेजेस के मुसावी सर्टिफिकेट हो जाता है, उसकी सनद उसके बराबर मानी जाती है और इस बुनियाद पर फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा झटका लगेगा और इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं वो अपने मदरसों के सिलेबस को ठीक करें, जो बेसिक एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको शामिल करें ताकि उनकी डिग्री को, उनके सर्टिफिकेट को मान्यता प्राप्त हो सके और फिर वहाँ से निकलने वाले बच्चे दूसरे इदारों में दाखिला ले सके या दूसरी जगह वो तालीम हासिल कर सके। ये और ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।